डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो पीटीआई को टारगेट करने की वैसे तो बहुत सी कोशिशें हो चुकी हुई हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जूं वक्त गुजर रहा है और साहब लोगों की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, तो ये जो पीटीआई टारगेटिंग का अमल है उसमें और ज़्यादा इंटेंसिटी और ज़्यादा वेनम और ज़्यादा पॉइजन जो है वो नज़र आ रहा है। मुझे कई दफ़ा मेरे जहन में जब मैं पढ़ाता रहता हूँ तो एक मुंतशिर जहन जो है उसके बारे में मैं कई दफ़ा अपने आप से सवाल करता था कि वो मुंतशिर जहन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, किस तरीके से आप उसको पहचानेंगे। तो आज जब मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, और आज मैंने सुनी क्योंकि मैं यूजुअली तो कोशिश करता हूँ कि ऐसी चीज़ों से अपने आप को बचा के रखूँ जिनमें कोई मवाद ना हो, कोई सब्सटेंस ना हो, कोई मीनिंगफुल चीज़ ना हो, वक्त का ज़्या हो। तो मैंने आज देखी, क्योंकि जिस किस्म का वैनम उसमें मुझे नज़र आया, मेरा ख्याल है कि वो ना रियासत के लिए ठीक है, ना हमारे माशरे के लिए ठीक है, और ना ही इंस्टीट्यूशंस के माबैन जो एक रिश्ता, एक ताल्लुक़ होता है, और फिर इंस्टीट्यूशंस रियासत और आवाम के दरमियान जो ताल्लुक़ होता है उसको इसने बहुत बुरी तरह डैमेज किया है और करता जा रहा है। समझ नहीं आ रही लोगों को कि वो तो आज की जो डीजी आईएसपीआर की जो स्पीच थी या जो प्रेजेंटेशन थी वो गमाजी करती थी एक मुंतशिर और तजादात से भरपूर जहन की, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट ऑल आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग एक्सेप्ट वन कि जी पीटीआई जो है वो एक मतलब जो भी उसको कह लीजिए आप, वो जमात है। मुझे समझ नहीं आई कि इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों है और क्या वो फैक्टर्स हैं जो कि उनको बार बार प्रोपेल करते हैं कि वो इस किस्म की स्टेटमेंट्स दें जो कि जिनका कोई रैशनल ना हो, कोई लॉजिक ना हो। सबसे ज़्यादा मज़ाक़ा खेज़ चीज़ जो आज उन्होंने कही कि जी जमहूरियत को कोई ख़तरा नहीं है। भाई ख़तरा उस चीज़ को होता है जो मौजूद हो, जो चीज़ मौजूद ही ना हो उसको क्या ख़तरा हो सकता है। तो ये इनके जहन की पैदावार है कि इस मुल्क में जमहूरियत है, इस मुल्क में इस वक्त शख्सी आमरीत है, एक 1% डिक्टाट है जिसकी बेसिस के ऊपर ये मुल्क चलाया जा रहा है, और ये ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता, ये अनरेवल होगा बहुत जल्दी। क्या कहा गया है? 9 मई का मुकदमा पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। 9 मई के वाक़यात से अवाम फौज में नफरत पैदा करने की कोशिश की गई। 9 मई के नाकाबिल तरदीद शवाहिद अवाम समेत सबके पास हैं। 9 मई के वाक़यात सब ने अपनी आंखों से होते देखे। अवाम के अफवाज, एजेंसियों और इदारों के खिलाफ ज़हन बनाए गए, फौजी तनसीबात पर हमला किया गया। इन तमाम चीज़ों को कैमरे की आंख ने महफूज किया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो कि हम कहते हैं उसके बारे में बात की गई। सियासी लीडर्स ने कैसे फ़ौज को अहदाफ बनाया उसके बारे में बात की गई। निज़ाम इंसाफ की बात की गई कि अगर निज़ाम इंसाफ पर यकीन रखना है तो फिर कानून के मुताबिक सबको सज़ा देनी होगी। हम भी कहते हैं ये कि बिल्कुल देनी चाहिए। जुडिशल कमीशन के ऊपर राज़ी हुए, प्रोविजंस के साथ, अपने कंडीशंस के साथ। ये भी करेगा जुडिशल कमीशन, ये भी करेगा। पीटीआई फौज पर चढ़ दौड़ी, अगर इसको और छूट दी गई तो ये रियासत के खिलाफ लड़ना शुरू कर देगी। अवाम की ताईद और शऊर के साथ फरेब को शिकस्त देंगे। ताईद और शऊर के साथ पाकिस्तान में जमहूरियत को कोई ख़तरा नहीं है। देखिए, ये जो सब कुछ उन्होंने कहा है, हम इन तमाम चीज़ों के ऊपर उनको चैलेंज करते हैं कि जो कुछ वो कह रहे हैं वो सबूत उसके अवाम के सामने लेके आए, और उसका एक आसान तरीन तरीका ये है, जो चीज़ हम 9 मई के बाद से फ़ौरन हमने डिमांड करनी शुरू की थी जी कि एक इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट जुडिशल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट की जाए, जो इस चीज़ को इस्टेब्लिश करे कि किन्होंने जुर्म किया और उनके पीछे कौन थे जिन्होंने जुर्म करवाया। जो वही चीज़ है जो कि डीजी आईएसपीआर कह रहे हैं, हम भी यही कहते हैं। हम सिर्फ चाहते हैं कि उसका एक कमीशन बना लें और वो उस कमीशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि वो इस बात का तयन करे कि किन्होंने करवाया और कैसे करवाया और क्यों करवाया। ये कहते हैं जी कि ऐसा जुडिशल कमीशन बनाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन
वो जुडिशल कमीशन पर 2014 के धरने की भी बात करेगा, वो जुडिशल कमीशन जो है वो पार्लियामेंट के ऊपर हमला करने की भी बात करेगा, वगैरह वगैरह। हम कहते हैं ठीक है, बिल्कुल करें, लेकिन वो जुडिशल कमीशन साइफर के ऊपर भी प्रोब करेगा, रजीम चेंज जो ऑपरेशन हुआ था उसको भी प्रोब करेगा, खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ था उसको भी प्रोब करेगा, ऑडियो लीक्स जो हुई थी उनको भी प्रोब करेगा, 8 फरवरी का जो मैंडेट चोरी किया है एस्टैब्लिशमेंट ने उसको भी प्रोब करेगा, जबरी तलाकों और सियासी इंजीनियरिंग को भी प्रोब करेगा, 9 मई के ऊपर जो कमीशन जो है वो तो बनेगा, यही सब कुछ करेगा। और ये तमाम वो चीजें हैं जो कि हम डिमांड करते आए हैं। और अगर इन दो अपनी कंडीशंस के साथ भी अगर डीजी आईएसपीआर साहब जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं तो हम उसकी तईद करेंगे, जरूर बनाएं, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है ये एस्टैब्लिश करने का कि किसने जुर्म किया है और क्यों जुर्म किया है और उसको कौन पाल रहे थे, किसकी वो किनकी बैक एंड कॉल के ऊपर वो सब कुछ कर रहे थे। कम से कम पीटीआई उसमें शामिल नहीं थी। तो वक्त आ गया है कि जी हर 10-15 दिन 20 दिन महीने के बाद आप लोग एक वेनमस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें पीटीआई के खिलाफ और समझे कि हम ये भूल जाएंगे, ये नहीं होगा। अब जुडिशल कमीशन आपने खुद फरमाया है कि कायम करने को तैयार हैं, तो हमारी एडिशंस के साथ आप जुडिशल कमीशन करें ताकि कौम को वाकई पता चले कि कौन मुजरिम है, पीटीआई मुजरिम है या कि वो लोग मुजरिम हैं जो कि पीटीआई के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। तो ये बहुत देर हो गई है, 1 साल गुजरने को है जी, आज 7 तारीख है, 2 दिन के बाद 1 साल पूरा हो जाएगा और ये मामला वहीं का वहीं लटका हुआ है। और ये भी प्रोब होना चाहिए कि जी हमारे जो लोग हैं जिनको डिसअपियर किया गया, जिनको टॉर्चर किया गया, जिनसे पोस्ट कन्वर्शन करवाई गई, उनको 24 घंटे के अंदर अदालत के सामने नहीं पेश किया गया। वो कौन से लोग थे जो कि कार फरमा थे इसके पीछे, जिन्होंने ये सब कुछ किया, रात के अंधेरे में मैंडेट लूटा गया, इसकी भी प्रोब होनी चाहिए। सो ये जुडिशल कमीशन बनाए, इसको बहुत वास्ट इनका टीओआर्स दीजिए, सब कुछ करे। और भी बहुत चीजें जो मैं इस वक्त नहीं बयान करना चाहूंगा, और उनके बारे में कमीशन की रिपोर्ट्स भी आ चुकी हुई हैं, वो इंप्लीमेंट भी नहीं हुई। हम चाहेंगे कि वो कमीशन पिछले सानेहों के बारे में जो कमीशन थे बनाए गए, उनकी रिपोर्ट्स जो आई हैं उनको इंप्लीमेंट भी किया जाए, ताकि फवान सुनो हतमी तौर के ऊपर यह फैसला हो सके कि किसने मुल्क की खिदमत की है और किसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। तो सिर्फ इल्जाम तराशी से, सिर्फ फिंगर पॉइंटिंग से कोई मुजरिम हो नहीं जाता और कोई जुर्म से आज़ाद नहीं हो जाता जब तक कि उसके पीछे एक क्रेडिबल इंक्वायरी जो है वो नहीं होती। हम 1 साल से डिमांड कर रहे हैं। आज अगर डीजी आईएसपीआर साहब ने माना है, चलिए हम कहते हैं कि कल बनाएं, आज बनाएं, बल्कि ये तमाम जो हमने कहा है, उन्होंने भी कहा है, वो टीआरस उनके बना दीजिए और देखते हैं कि जी वो क्या फैसला करती है। लेकिन ये जुडिशल कमीशन इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये फौज के ताबे नहीं होना चाहिए, ये इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन होता है। कहते हैं जी कि ये तमाम मनाजिर जो हैं वो कैमरे की आंख ने कैच किए। मैं देखना चाहूंगा वो मनाजिर जो कैमरे की आंख ने कैच किए। मैं देखना चाहूंगा वो सीसीटीवी फुटेजेस जो जिन्ना हाउस के बारे में है या ये किसी भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के बारे में है। मैं देखना चाहूंगा वो सीसीटीवी फुटेजेस जो खान साहब की अरेस्ट की हैं। कहीं भी वो सीसीटीवी फुटेज आपको नजर नहीं आएगी। क्यों गायब की गई? किसका जुर्म छुपाने की कोशिश की जा रही है? कौन मुजरिम है? यहां इस मुल्क का खासा रहा है कि जब जुर्म को और मुजरिम को छुपाना होता है तो शवाहिद मिटा दिए जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज वो शवाहिद कंटेन करती है जो कि इन्होंने बिठा दिए, और एक शख्स खड़ा होके एक लेक्चर देता है कि जी पीटीआई जो है वो एक टेररिस्ट जमात है। क्या किसी एक शख्स के पॉइंट करने से पीटीआई टेररिस्ट जमात हो जाएगी? या हम मान लेंगे या पाकिस्तान की आवाम मान लेंगे? कहते हैं 7% लोगों ने पीटीआई को वोट दिया है। किस किस्म की डिस्टॉर्शन है ये? झूठ की भी कोई लिमिट होती है, मिस स्टेटमेंट की भी कोई लिमिट होती है। 7% लोगों के कहने के ऊपर हम
ये पाकिस्तान की आवाम को रिप्रेजेंट नहीं करते, तो आप निकले तो सही, बाहर निकालें तो सही किसी और पॉलिटिकल पार्टी को, कहें यहां 2000 बंदा इकट्ठा कर दे, हमें इजाजत दें, हम 2 लाख बंदे इकट्ठे कर देते हैं विदिन 24 आवर्स। दे शुड टेक अप द चैलेंज। अपनी टोडी जमातों को निकाले, 2000 बंदा इकट्ठा करे पिंडी में, इस्लामाबाद में, कहीं भी, ऑल ओवर द कंट्री, वेयरएवर दे वांट टू। वो 1000 इकट्ठा करेंगे, मैं 1 लाख इकट्ठा करूंगा। देखते हैं किसके पास पब्लिक सपोर्ट है। इन मुजरिमीन के पास है या उस बंदे के पास है जो इस वक्त 9 माह से अडियाला जेल में मुक़य्यद है और वो कहता है मैं 9 साल भी यहां गुजारूंगा, मैं इन लोगों के साथ कोई डील नहीं करूंगा। कहीं तो टिकें, कहीं तो सच बोलें। पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ की बात की गई है। पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के ऊपर भी कमीशन बनना चाहिए। वो जो 6 जजेस ने लिखा है, जिसको चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं पूरी अपनी हद तक दो से कि वो अंडर द रैप्स कर दें, उसके ऊपर भी कमीशन बनाइए ना। क्यों नहीं जुडिशल कन्वेंशन अरेंज करते? ये क्यों नहीं तमाम जज साहिबान को इकट्ठे करते और उनसे सुनते कि किस तरीके से इंटेलिजेंस एजेंसीज ने और इसके ऑपरेटिव्स ने उनके कामों में दखल अंदाजी की है, उनसे अपनी मनपसंद जो है वो फैसले करवाए गए हैं। किस बात का खौफ है इनको? आज चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए थे, जो वो कुव्वत समात और कुव्वत गोयाई और कुव्वत क्या बोलने की कुव्वत से सब बिल्कुल कंप्लीटली वो सिर्फ वो बोलते हैं जो कि उनको सूट करता है। कहते हैं कि वो कमिश्नर साहब ने झूठ बोला। वो कौन सा कानून है पाकिस्तान के आईन में, मुझे बता दें, जिसकी बेसिस के ऊपर बगैर इंक्वायरी के चीफ जस्टिस साहब खड़े होके बबागे दोहल खड़े होके कहते हैं जी कि कमिश्नर साहब ने झूठ बोला। क्या कोई इंक्वायरी हुई है? क्या किसी ने उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की है? कहां है वो शख्स जो कमिश्नर था? पिछले 2 महीने से कहां है वो? मैंने तो तलाश करने की कोशिश की है, मुझे नहीं मिला वो। मैंने अपने दोस्तों से बात की है, बता दें कहां है वो। कहते हैं हमें भी नहीं पता। किसने उसको उठाया हुआ है? किसने किडनैप किया हुआ है? किसकी कैद में है वो? क्यों है किसी की कैद में? इसलिए कि उसने सच बोला है, बताया कि किस तरीके से इलेक्शंस जो है उसको हाईजैक किया गया। भाई कहां रुकेंगे आप? खौफ किसको है? क्या पीटीआई को खौफ है कोई? हम तो यहां बैठे हुए हैं, हम तो अवाम में जाते हैं। ट्विटर को हमने बंद किया, सोशल मीडिया के ऊपर कयूत लगाने का हम सोच रहे हैं। लेजिस्लेशन जो ला रहे हैं जो कि पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है, क्या वो हम सोच रहे हैं? कौन सोच रहा है ये सब काम करने का? किसने मुल्क को पिछले 2 साल से अपने शिकंजे में कसा हुआ है? कौन है वो जो इलेक्शंस को कंट्रोल करते हैं? इलेक्शंस को हाईजैक किया और उन्होंने अपने टोडीज एंड साइकोफेंट्स को, जो कि मुजरिमीन का टोला है, उनको इस मुल्क के ऊपर प्लांट किया है कि वो हुकूमत करें और मुल्क को लूटें, मुल्क को रेप करें। ये कौन है इसके पीछे? क्या इन लोगों का इनके बस में है कि ये खुद अपने तय ये काम कर सकते हैं, इलेक्शन जीत के आ सकते हैं, जेन्युइन इलेक्शन? नहीं। यह भी कहा गया जी कि पीटीआई ने एक नैरेटिव बिल्ड किया फौज के खिलाफ। जितनी स्टेटमेंट्स इमरान खान साहब ने फौज के हक में दी हैं वो शायद ही किसी और लीडर ने ना दी हो। उन्होंने कहा था ये फौज भी मेरी है, फौजी भी मेरे हैं, मुल्क भी मेरा है, लोग भी मेरे हैं। बारहा उन्होंने ये कहा है, हमने ब्रॉडकास्ट भी किया उसको। वो क्या वजह है? मुझे जो सवाल आप लोगों से, दोस्तों से, भाइयों से ये सवाल है कि ये किस खौफ में मुब्तला हैं कि इनको हमारे चेहरों के ऊपर या हमारे जो हम काम करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उसमें इनको टेररिज्म नजर आता है। और वो लोग जो कि टेररिज्म करते हैं वो उनके साथ बैठ के नेगोशिएट करने का सोचते हैं। वो क्या मुहरकात हैं जो कि इनको ये सोचने पर मजबूर कर रहा है? वो मुहरकात बड़े सिंपल से हैं। इस मुल्क जो है इस वक्त, इसके ऊपर एक तबका काबिज है और एस्टैब्लिशमेंट उसका एक हिस्सा है, और ये मुल्क उनके कब्जे में रह नहीं रहा। ये मुल्क इज स्लिपिंग आउट ऑफ देयर स्ट्रैंगल होल्ड, ऑफ देयर शैकल्स। और उनको खौफ है
कि जब ये मुल्क आज़ाद होगा वाकई, तो उनकी जो करतूतें हैं वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आवाम खुद जानती है और वो खुद समझती है। वो सब कुछ बाहर आएगा, और वो आएगा बाहर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो सब कुछ बाहर आएगा। हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं हैं, और हम ये लड़ाई जो है, हम ये जद्दोजहद जो है, ये जारी रखेंगे और ये लड़ते रहेंगे उस वक्त तक जब तक कि पाकिस्तान में जेन्युइन डेमोक्रेसी जो है वो कायम नहीं हो जाती। इंतशारी टोला का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हमने। हमारी तारीख जो है इस चीज़ की गमाजी करती है, पीटीआई की तारीख, कि हमारे लाखों के जलसों में एक कभी गमला नहीं टूटा। कोई आपसे, आप लोगों में से मुझे बता दे कोई मिसाल के एक गमला टूटा हो। लाखों के हमने, लाखों हजारों जलसे हमने किए हैं। खान साहब ने जितने जलसे उन्होंने एड्रेस किए, जितने बड़े जलसे उन्होंने एड्रेस किए, वो पाकिस्तान की तारीख में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। उसके बावजूद कुल्यतन पीसफुल वो जुलूस रहे हैं। तो कौन इंतशार को फैला रहा है? पीटीआई इंतशार नहीं फैला रहा। यही टोला जो कि हमें अटैक कर रहा है, जो हमें इल्जाम दे रहा है, असल में इंतशार फैलाने के जिम्मेदार यही लोग हैं। लेकिन इनको अपना मुंह छुपाने को जगह नहीं मिलेगी अगर यही रवश बरकरार रखते हैं और यही अपनी ज़ुबान और यही जो लैंग्वेज है इसको जारी रखते हैं। मैं बहुत कुछ और कह सकता हूं, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं ना कहूँ वो सब कुछ, क्योंकि हम एट द एंड ऑफ द डे मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि एक ही पाकिस्तान है, दो नहीं है। और वो पाकिस्तान हम सब का है, हर शख्स का है जो इस मुल्क में रहता है, पैदा हुआ है। और एट द एंड ऑफ द डे इस मुल्क को बचाना, इसको तरक्की की राह पर डालना हम सब की जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हैं, इसीलिए हमने अमन का रास्ता अडॉप्ट किया हुआ है। 9 माह से हमारा लीडर जो है वो कैद में है। फेक, फ्रिवलस एंड फ्रॉडुलेंट केसेस हैं। किस तरीके से सजा दी गई वो भी आपको पता है। हम चाहेंगे कि हम इस राह से ना उतरें, हम इसी के ऊपर रहें, और हम चाहेंगे कि वो लोग जो भटके हुए हैं, हम चाहेंगे कि वो लोग जमे हमें मूरद इल्जाम ठहराते हैं, वो भी सीधी राह के ऊपर अपने आप को डालें। पाकिस्तान मस्ट रिटर्न टू डेमोक्रेसी, पाकिस्तान मस्ट रिटर्न टू रूल ऑफ लॉ, पाकिस्तान मस्ट रिटर्न टू जस्टिस। कोई ऑप्शंस नहीं है हमारे पास। कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, जमहूरियत को इस्टेब्लिश करना चाहिए, इंसानी हकूक जो है उसकी इज्जत होनी चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डालने का कोई और रास्ता नहीं है। एक से तलखी तो नहीं है, सच्चाई है, और सच बोलते रहेंगे भाई। हम, मेरे कुछ और भी दोस्त हैं जो कुछ बात करना चाहेंगे। इंतज़ार आप करोगे कि आज खान साहब से मुलाकात के बाद आए हैं, तो ये आपसे एक दो चीज़ें जो शेयर करेंगे, फिर मैं नईम से रिक्वेस्ट करूंगा। इन्होंने, बल्कि नईम आप पहले कर लीजिए, आप पहले 9 मई के वाले आप कर दें, आप कर दें। 9 मई बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। खान साहब ने इसी के ऊपर बात की है। उन्होंने 3 चीज़ें जो हैं वो डिमांड की हैं। आज उन्होंने कहा है कि अगर 9 मई 1 साल होने को है, हम हमारी तारीख, जैसे रऊफ साहब ने फरमाया कि तहरीक इंसाफ की 28 साल सियासी जदोजहद में एक भी दिन ऐसा नहीं कि जिसके अंदर आप ये इल्ज़ाम लगा सकें कि तहरीक इंसाफ ने किसी किस्म के इंतशार या किसी किस्म की जलाओ घिराओ की सियासत की हो। खान साहब का कहना था कि 9 मई के ऊपर एक ऐसा कमीशन बनाया जाए जिसके अंदर ये डिटरमिन किया जाए, जिसका सबसे पहला TOR ये होना चाहिए कि किसके हुक्म के ऊपर पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से अगवा किया गया। दूसरे नंबर पे जो रऊफ साहब ने फरमाया कि कौन था जिसने CCTV फुटेजेस जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चोरी किए, जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने फरमाया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रॉपर्टी को लूटा गया है। कौन था जिसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रॉपर्टी को लूटा था? फिर खान साहब ने फरमाया कि 9 मई दरअसल हमारे खिलाफ जुल्म का दिन था, मुझे अगवा किया गया था, मेरे 16 वर्कर्स को शहीद किया गया था और 3 के जो हैं वो जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा जो हैं वो उनको नाकारा बना दिया गया था। कौन था वो जो जिसने पुलिस के अफसरान को हुक्म दिया था कि जिन लोगों की शहादत हो चुकी है उनकी FIRs दर्ज ना की जाएं? कौन था जो उनके घरों में जाकर उनको बाद में धमकाता रहा कि अगर आप थाने में आए तो आपको भी गायब कर दिया जाएगा? खान साहब ने कहा कि ये तमाम बातें जब तक इनका हल नहीं होगा, जब तक इनका जवाब सामने नहीं आएगा,
ये इल्ज़ाम तराशियाँ चलती रहेंगी। तहरीक इंसाफ हमेशा से पुरअमन जमात रही है। तहरीक इंसाफ हर किस्म के ये जो आपने मुजालिम देखे हैं, इसको पुरअमन रहते हुए उन्होंने बर्दाश्त किया। 16 से जायद या 24 लोग शहीद हुए, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी एक के ऊपर इल्ज़ाम नहीं कि उन्होंने आगे से कोई फायरिंग की हो, किसी के ऊपर पत्थर भी फेंका हो। तमाम ऐसे लोग इस काम में इन्वॉल्व हैं जिनको प्लांट किया गया था। तहरीक इंसाफ के नाम के ऊपर ये सारा अरसन और जो कुछ तबाही उस दिन हुई वो की गई, लेकिन दरअसल निशाना तहरीक इंसाफ थी। दरअसल लंदन एग्रीमेंट के तहत जो प्लान किया गया था उसको एग्जीक्यूट करना था। आज खान साहब ने ये भी एक बार फिर से कहा कि लंदन एग्रीमेंट आज भी उस पर मनवन अमल दरामद जारी है, जिसके अंदर सबसे पहली बात यह थी कि मुझे जेल में डाला जाएगा और मैं आज जेल में हूँ। नवाज शरीफ के तमाम केसेस जो हैं वो स्पीड के साथ जो हैं वो ख़त्म किए जाएंगे, और वो ख़त्म किए गए। आपके सामने है कि एक तरफ नवाज शरीफ के केसेस हैं, उसी तोशाखाना से 6 लाख की मर्सिडीज़ बुलेट प्रूफ गाड़ी ली जाती है। कोई सोच सकता है किस कानून के तहत ली गई, लेकिन उसके ऊपर नैब ने जो केस बनाना था वो केस उन्होंने वापस ले लिया। नैब ने प्रोसिक्यूशन से इनकार कर दिया। उसके बाद उनके बेटों के ऊपर जो केसेस हैं, मरियम नवाज को गल्फ में किसी ने गाड़ी दी जो उसने तोशाखाना के अंदर डिक्लेयर ही नहीं की। इसी तरह जरदारी साहब के केसेस हैं, वो तमाम केसेस जो हैं वो छोड़ दिए गए, जबकि इमरान खान के खिलाफ वही सबूत हैं और वही इल्ज़ामात हैं। 14 तो ताइफ थे जिसके ऊपर 3 केसेस पहले से बनाए जा चुके हैं, और चौथा केस जो है इस वक्त बनाने की तैयारी है। एक नई इंक्वायरी खान साहब के खिलाफ नैब की खुल गई है। ये नैब के चेयरमैन से सवाल पूछता हूं मैं कि क्या आपको ये गंदम का जो इतना बड़ा बहरान है और कितना बड़ा ये जो स्कैम सामने आया है, ये आपको नजर नहीं आता? ये आपको इसलिए नजर नहीं आता कि ये वायसराय ने किया है? ये आपको इसलिए नजर नहीं आता कि ये ताकतवर लोगों ने किया है, ये मोहसिन नकवी ने किया है, ये अनवार काकड़ ने किया है? ये इसलिए नजर नहीं आता कि ये वो लोग हैं जिनकी सरपरस्ती आप इस वक्त कर रहे हैं? और नैब का इदारा क्या इस काम के लिए रह गया है कि सिर्फ इमरान खान के केसेस जो हैं उनको प्रोसिक्यूट करे, और सिर्फ जो दीगर जमातें हैं या दीगर जितने भी केसेस हैं, जितनी करप्शन हो रही है, किसी की तरफ उनका कोई काम नहीं और कोई तवज्जो नहीं है? इसके अलावा खान साहब ने जो अनवारुल्लाह काकड़ ने गंदम के बहरान के ऊपर बात की है, वो भी उन्होंने वाज़ेह तौर पर उस पर अपना मौक़िफ़ दिया है कि ये जो गंदम का बहरान है, इसने वाज़ेह कर दिया कि मीडिया के ऊपर किस कदर पाबंदियां हैं। मीडिया के ऊपर पाबंदियां होने के बावजूद ये स्कैम सामने आया है। अगर मीडिया आज़ाद होता तो न जाने कितने और स्कैंडल्स हैं जो छुपे हुए हैं, जो वक्त के साथ साथ हमारे सामने आएंगे। जिस किस्म की तबाही लूट मार मचाई गई है इस पिछले 2 साल के अंदर, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन इनसे हिसाब लेगा? कौन है जो नैब के चेयरमैन के जाके जगाएगा कि जनाब आपकी ड्यूटी क्या है, कब आप अपनी ड्यूटी फरमाएंगे? नैब में 2 किस्म के प्रोसिक्यूटर्स हैं। एक वो प्रोसिक्यूटर हैं जो इमरान खान साहब को प्रोसिक्यूट करने आते हैं। वो प्रोसिक्यूटर कभी नवाज शरीफ के केस में पेश नहीं होते क्योंकि वो प्रोसिक्यूशन करवाने आते हैं, जबकि दूसरी जानिब वो लोग हैं जो हमेशा ये बयान देने आते हैं अदालतों में कि हम अपना केस वापस ले रहे हैं। तो इस किस्म की सिलेक्टिव प्रोसिक्यूशन और प्रोसिक्यूशन जब होगी तो वाज़ेह हो जाएगा कि आप तहरीक इंसाफ को टारगेट कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ के लोगों को बेगुनाह होते हुए भी आप सजाएं दिलवा रहे हैं। 9 मई के हवाले से बड़ी तफसील के साथ पहले बात की है रऊफ साहब ने। सिर्फ आखिरी कमेंट है मेरा कि 9 मई जैसा वाकया जिस मुल्क में हुआ हो, और अगर वाकई जिस तरह इल्ज़ाम लगाएगा कि तहरीक इंसाफ ने बतौर जमात इसके अंदर शिरकत की और अरसन और जलाओ घिराव जो है वो किया, तो ये अवाम जो है
जिस अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन तमाम उम्मीदवारान को जिनके निशान किसी का मेज़ था, किसी की कुर्सी थी, किसी का प्याला था, किसी का तोता था, इन तमाम 200 से ज़ायद जो निशानात थे उनको ढूंढ ढूंढ कर उनको वोट दिए। क्या ये तमाम पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट दिए? क्या इन सिर्फ अकल इन लोगों में है जो आके आपके सामने कहते हैं कि तहरीक इंसाफ इंतशार फैला रही है? इंतशार नहीं फैला रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन रहते हुए लोगों को एजुकेट कर रही है, लोगों को उनके हकूक के बारे में बता रही है और असल बात जो है वो सामने रख रही है कि जंगल के बादशाह ने इस वक्त टेक ओवर कर लिया है और जब तक ये जंगल का बादशाह हटेगा नहीं, मुल्क असली और अपने तरक्की के ट्रैक के ऊपर वापस नहीं आ सकता। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहना चाहूँगा, स्टार्ट मैं लूँगा कि जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई वो 9 मई का ज़िम्मेदार है, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हो, चाहे वो कोर कमांडर हाउस से हो, चाहे वो जिस जगह से हो। क्योंकि जिस दिन खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना था उस दिन जानबूझकर, देखें, बायोमेट्रिक के लिए जो तरीकाकार है वो ये है कि एक बंदा पटिशन दायर करता है तो उसकी बायोमेट्रिक इसलिए की जाती है कि कोई गलत दरखास्त ना दायर हो, कि वो खुद जाकर करे। जब खान साहब खुद वहां पर पहुंचे हैं तो उनको गेट के बाहर उतार के और व्हील चेयर के ऊपर उस बायोमेट्रिक वाले कमरे में ले जाया गया। दूसरी तरफ आप देखें, नवाज शरीफ के लिए बायोमेट्रिक एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन जानबूझकर उस बायोमेट्रिक वाले कमरे में लेकर गए और फिर शीशे तोड़कर कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए हमारे लीडर को वहां से अगवा करके लेकर गए। तो क्या जिन्होंने शीशे तोड़े, जो रेंजर की यूनिफॉर्म में लोग मौजूद थे, क्या उनके खिलाफ कोई एफआईआर, कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई, क्योंकि पूरा प्लान बनाया गया था कि ये सारा इंसिडेंट किया जाए और इमरान खान को अंदर डाला जाए, उसकी पार्टी को खत्म किया जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाए, केसेस बनाए जाएं, लोगों के घरों में छापे मारे जाएं। ये एक पूरा प्लान बनाया गया था। उसके बाद आप देखें, आपके सामने वीडियोस होंगी कि पंजाब की सदर डॉक्टर यास्मीन राशिदा साहबा वो कह रही हैं जी कि कोई भी कोर कमांडर हाउस के अंदर ना जाए, और वो रोकने की वाज़ेह वीडियोज हैं। लेकिन उसके बावजूद आप देख लें कि वहां पर मुख्तलिफ गाड़ियों से लोग उतर रहे थे, सादा कपड़ों में, जो उकसा रहे थे लोगों को कि आए, अंदर आए, और कैसे वो गेट खुला, ले आए ना वीडियो और शवाहिद रखे जाएं। हमने 25 मई, 1 साल होने वाला है, से जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रजू किया हुआ है। आज तक जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बना? हम तो पहले के गए हुए हैं। आज ये नारे मारे जा रहे हैं जी कि बिल्कुल बनाया जाए, और धरना 2014 का जो हुआ, हमला हुआ, फलां हुआ, उसके ऊपर भी बनाया जाए। तो बिल्कुल धांधली के ऊपर भी जुडिशल कमीशन की फिर बात की जाए ना। फिर बात की जाए कि इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला हुआ है, उसके ऊपर भी बात की जाए ना। फिर बात की जाए कि कैसे रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया, कैसे साइफर आया, उसके ऊपर भी जुडिशल कमीशन बनाया जाए ना। फिर पिक एंड चूज क्यों किया जा रहा है, और क्यों एक पार्टी बन के आप सामने आ रहे हैं? तो जो कुछ किया गया, हमारे लोग शहीद हुए, हमारे 100 के करीब लोग जख्मी हुए, हमारे लोग पैरालाइज हुए। कोई एक एफआईआर हमारी हुई है? नहीं हुई। हम तो शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का कि कोई बंदा इन्होंने मरवा नहीं दिया वहां पर, फौजी या कोई सिपाही, और वो डाल देते इमरान खान साहब के ऊपर और कह देते कि ठीक है जी, भुट्टो की तरह सजाए मौत सुना दो। तो टारगेट इस 9 मई को सिर्फ और सिर्फ खान साहब को, उनकी जमात को किया गया।
और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है, इसके बेनिफिशियरी वो लोग हैं जिन्होंने सीसीटीवी फुटेजेस चुराई, क्योंकि उसके अंदर तो सारे शवाहिद हैं। और ये कहा जा रहा है कि जी बड़े नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं, तो लाएं ना जी, हमारे पास तो हैं। अदालत ने जमानत के ऊपर एक फैसला दिया तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि कोई ऐसी एविडेंस मौजूद ही नहीं है जो ये कहें कि कोई वीडियो हो, कोई ऑडियो हो कि इमरान खान साहब ने कहा हो कि इस बिल्डिंग को आग लगा दो, जलाओ कर दो, घिराव कर दो। और जज ने जब फैसला दिया तो फैसले के अंदर उन्होंने लिखा कि कैसे बिहाइंड द बार, जिसके पास ना मोबाइल है ना कोई एक्सेस है, तो वो कैसे कह सकता है कि आप इस बिल्डिंग को आग लगा दो, जलाओ करो, घिराव करो। तो ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। हम बार बार ये मुतालबा करते हैं कि जो जुल्म सितम किया गया इस 9 मई की आड़ में, लोगों के घरों में छापे, चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल, और एक जुर्म के ऊपर हमेशा एक कार्रवाई होती है ना, लेकिन यहां पर पूरे पाकिस्तान में हर जगह के ऊपर मुकदमात में इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान को नामजद कर दिया गया। जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए उनके ऊपर कोई जुर्म नहीं है, वो आजाद हैं, वो बरी जिम्मा है। जो लोग इमरान खान के साथ डट के खड़े हैं, आज भी उनको फेयर ट्रायल नहीं दिया जा रहा। आज एक मुकदमे में वो रिहा होते हैं तो दूसरे मुकदमे में उठा लिया जाता है। आलिया हमजा, सनम जवेद, डॉक्टर यास्मीन राशिदा, महमूद रशीद साहब, एजाज चोई साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, आपके सामने ये सारे लोग मौजूद हैं। और इसके अलावा आप देख लें कि मिलिट्री की कस्टडी में उन लोगों के ऊपर जो वहां पर कस्टडी में रखे गए तशद्दुद किया जा रहा है। जब आपके पास एक फॉर्म मौजूद है जहां अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसके मुताबिक उसके ऊपर जो भी जुर्म उसका बनता है वो कार्रवाई होगी। अभी तो अदालतों में केस चल रहे हैं ना, साबित तो नहीं हुआ, तो आप पहले से कह रहे हैं कि ये एक मुल्क दुश्मन जमात है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात नहीं है। इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है वो पीटीआई बन चुका है और मिलिट्री के अंदर लोगों के ऊपर तशद्दुद करके हसान न्याजी, हैदर मजीद हमारे वकील हैं, और इसके अलावा जितने वहां पर कस्टडी में हैं उनके ऊपर तशद्दुद करके उनसे मर्जी के बयान। 2 दिनों में, क्या आपने देखा है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में 2 दिनों में ट्रायल मुकम्मल हुआ? तो वहां पर कर्नल साहब कर रहे हैं। ना किसी को फेयर ट्रायल दिया जा रहा है, ना कानून, ना आइन, ना किसी जवाबत का ख्याल रखते हुए सिर्फ कार्रवाइयां जारी हैं। आखिर में मैं ये कहूंगा कि हम बिल्कुल तैयार हैं जुडिशल कमीशन के लिए। जुडिशल कमीशन जो है वो बनाया जाए और हम भी अपने शवाहिद लेकर आते हैं, और जिनके पास औरों के पास हैं वो भी लेके आए, तो फिर उसके ऊपर फैसला दिया जाए। जी जी सबसे पहली बात तो आपने कहा कि क्या गलती, तो गलती जो कह रहे हैं कि माफ़ी मांगे, गलती तो उनसे पूछें कि तहरीक इंसाफ ने क्या गलती की। तहरीक इंसाफ सियासी जमात है, तहरीक इंसाफ ने जमहूरियत की बात की है और जमहूरी तौर पर इसके ऊपर जो है वो हमेशा अपना रवैया जमहूरी रखा है उन्होंने। और दूसरी जो बात आपने फरमाई उसके अंदर 18 मार्च आपको याद होगा कि किस तरह से जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को अदालत के अंदर मारने का प्लान किया गया था। तो वो तो आपके सामने है, आपने देखा है। तमाम ऐसे वाक़यात जिनके अंदर आपने जिक्र किया
हमेशा से अवाम को प्रवोक किया जाता है। ये नहीं है कि कोई पीटीवी पे गन्नों के साथ हमलावर हो गए थे, ये नहीं कि कोई दहशतगर्दी थी कि उसको टेक ओवर कर लेंगे और उसको ज़बरदस्ती हुकूमत जो है वो तालिबान के तर्ज अमल को अपनाते हुए उसके ऊपर कब्जा कर लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ हमेशा से जमहूरी अमल के ऊपर जो है वो उसका यकीन रहा है और उसी प्रोसेस को उसने फॉलो किया है। इसके अलावा अगर कोई गुनाह है या कोई जुर्म है तो वो बताएं, जिन्होंने जो कहते हैं कि माफ़ी मांगे, क्या जुर्म किया है। बहुत शुक्रिया।